अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे कि बोर्ड की तरफ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो संविधान के ऊपर ही है। जहाँ से हमने इसको छोड़ा था उसी के आगे की कड़ी के बारे में शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से संविधान सभा का जो मुद्दा था कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से उसका अंत होता है, कैसे बैठकें होती हैं, किस तरीके से कौन क्या पार्टिसिपेशन करता है, उस समय के क्या विचार चल रहे थे लोगों के दिमाग में, और किस तरीके से चीज़ें बहुत हद तक भारत के फेवर में चल रही थी। ब्रिटिश सरकार जो थी वो हर चीज़ भारत के हिसाब से मान रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा जो है वो 9 दिसंबर को जैसे बताया गया था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर पहले दिन हमने देखा था सचिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, और जो दूसरी बैठक थी उसके अंदर हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब इसी के साथ हमने 13 जो दिसंबर को 1946 में देखा था जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। इस बैठक के अंदर हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत करी थी, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया था। इतने देर वेट करने का वजह क्या थी, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन ना करना, राइट। तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, ठीक। तो आज यही वजह हम टटोलते हैं कि मुस्लिम लीग यहाँ पर क्यों ऐसा कर रही थी, और यही आज हमारी जो इंट्रोडक्शन भी है कि मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों किया और मुस्लिम लीग के पीछे इन सारी चीज़ों की क्या वजह थी, तो उनके बारे में एक जानकारी हासिल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने देश के लिए ये आज़ादी का क्या सिस्टम या मैटर था उस जमाने का, ठीक है। देश हमारा आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। अब दिमाग में आप कभी ये सोचा है कि आपके दिमाग में ये आया कभी सवाल कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही क्यों पारित हुआ, मतलब क्यों आज़ाद हुआ, जबकि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये बात को डिसाइड कर लिया था। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि हमारा देश जो है वो 30 जून 1948 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होना था 30 जून 1948 को और हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को। इसके पीछे जो बात रहेगी उसको हम पढ़ेंगे किसमें, माउंटबेटन प्लान में। तो 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान बहुत बार पूछा जाता है कि 3 जून प्लान का दूसरा नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका, माउंटबेटन प्लान। अब यहां पर भी पाकिस्तान का मुद्दा कैसे जोड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि 3 जून प्लान क्या था। तो 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान क्या था कि 3 जून को माउंटबेटन ने एक सभा बुलाई और उसके अंदर उन्होंने 3 बातों को सामने रखा कि पहली बात कि भारत को आजादी मिलेगी, ठीक है। क्या रखा, भारत को आजादी मिलेगी, और भारत को जो आजादी मिलेगी वो मिलेगी 15 अगस्त 1947 को। ध्यान सुनिएगा, भारत को आजादी मिलेगी कब, 15 अगस्त 1947। ध्यान रखिएगा, भारत को आजादी की बात कब आई, भारत को आजादी मिलेगी 15 अगस्त 1947 में माउंटबेटन की प्लान में बात रखी गई। दूसरी बात, अच्छा उस पर भी चर्चा करेंगे, बट पहले दूसरी बात की तरफ चल जाते हैं। यहां उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का भी गठन होगा। किसका गठन होगा, पाकिस्तान का गठन होगा। और पाकिस्तान का जो गठन होगा उसके बारे में उन्होंने बात रखी कि भाई जो पाकिस्तान का गठन होगा वो गठन कैसे होगा, पाकिस्तान का गठन होगा जो मुस्लिम बहुलिक इलाके हैं उत्तर पश्चिम के और पूर्व के। ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम बहुलिक इलाके उत्तर पश्चिम के और पूर्व के, जो मुस्लिम बहुलिक इलाके हैं उनसे मिलकर क्या बनेगा, पाकिस्तान। लेकिन एक बात इन्होंने यहां पर यह भी कही, जरा ध्यान से सुनिएगा उस बात को, कि जो सिंध है और जो सिलचर है आसाम में, यहां पर भी इनके लोगों से, यहां के लोगों से एक बार पूछ जरूर लिया जाएगा कि ये किसके साथ शामिल होना पसंद करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुना ना आप इस बात को कि पाकिस्तान का गठन भी कैसे हुआ, माउंटबेटन प्लान के हिसाब से हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ये बात तीसरी ऑप्शन पे आई, रियासतों की बात। देखिए रियासतों के लिए क्या कहा गया, रियासतों के लिए ये बताया गया हमें
कि रियासतों के सामने उन्होंने कंडीशन रख दी, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन रखी। क्या क्या कंडीशन थी? तो पहली कंडीशन उन्होंने ये रखी कि जो रियासत, जो रजवाड़े चाहें वो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, जो रियासत, जो रजवाड़े चाहें वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, और जो रियासत, जो रजवाड़े चाहें वो स्वतंत्र रूप में भी रह सकते हैं। बात समझ गया? तो रियासतों के लिए इस 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान में क्या कहा गया कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या वो चाहे तो भारत के साथ शामिल हो जाए या वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। ये उन पर निर्भर करता है, उनके मुखियाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम में 2 प्रकार की भारत में व्यवस्था होती थी। एक ब्रिटिश प्रांत होते थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत होते थे, और दूसरे होती थी रियासतें। अब रियासतों के जो हुक्म जिनका चलता था या जो उनकी हुकूमत जिनकी थी वो अपने आप में कौन होते थे? या तो ये नवाब होते थे, राजा और महाराजा टाइप के लोग होते थे, इनके ऊपर ही सारी चीजें चलती थी। ठीक है, तो इनको भी शामिल होना था। तो ये शामिल कैसे होते? या तो स्वतंत्र रहते, या तो भारत के साथ शामिल हो जाते, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाते। तो मैं फिर आपसे रिपीट कर दूं, यहाँ 3 बातें हमारे सामने रहेगी। पाकिस्तान नाम का एक शब्द जो है पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में और पूर्व में मुस्लिम बहुलक इलाके जो है वो पाकिस्तान कहलाएंगे। एक कंडीशन दे दी गई कि पंजाब में सिंध जो है वहां पर जनता से पूछ लिया जाए, तथा असम के सिलचर में जनता से पूछ लिया जाए वो किसके साथ शामिल होना चाहती है, वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। रियासतों के लिए 3 कंडीशन दे दी गई, स्वतंत्र, भारत के साथ शामिल होना, या पाकिस्तान के साथ शामिल होना। और तीसरी चीज कि भारत को आजाद होगा, कब होगा? भारत आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को। ये कंडीशन मैंने क्यों बताई है यहाँ पर? ये कंडीशन नहीं है इसके अंदर, ये कंडीशन मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि ये बताने के लिए कि 30 जून 1948 को प्लान हुआ था भारत को आजाद करने का। फरवरी 1947 में एक कंडीशन बनाई गई थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर कि भारत को आजादी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? भारत को आजादी मिलेगी 30 जून 1948। लेकिन माउंटबेटन प्लान ने इसको क्या कर दिया? 15 अगस्त 1947। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था मेरा कि 15 अगस्त को ही क्यों सर? तो 15 अगस्त को इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को इसलिए भारत की आजादी हुई क्योंकि 15 अगस्त जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक सालगिरह का दिवस था, एनिवर्सरी थी, शादी की नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ वाइसरॉय बनने से पहले ब्रिटेन की आर्मी में एडमिरल था, नेवी में एडमिरल था। क्या था? एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं। तो जापान की आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय जापान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। किसके सामने? इन्हीं माउंटबेटन के सामने, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने, जो हमारे वाइसरॉय हैं। इससे पहले 1945 में क्या थे? 15 अगस्त 1945 में क्या थे? ये एडमिरल थे। कहां? इंग्लैंड की नेवी में। ये बात समझने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके सामने जब जापान ने सरेंडर किया, जापान की आर्मी ने सरेंडर किया, तो दूसरी बात है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इनके लिए ये महत्वपूर्ण दिवस इन्होंने भारत के साथ भी शेयर किया और इन्होंने कहा कि भारत की आजादी भी उसी दिन होगी, जिस दिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी लोग जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को दुनिया में एक बहुत बड़ा 2 परमाणु बम फेंके गए थे। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे ये 2 बम। और ये जो 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, इसी की वजह से जापान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। किसके सामने? ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया गया था। और उस समय के हमारे माउंटबेटन कौन थे? वहां के एडमिरल थे। इनके सामने नौसेना अध्यक्ष थे। इनके सामने जापान की आर्मी ने सरेंडर किया था और जापान की आर्मी ने सरेंडर करने की वजह से इनके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण था। और ये महत्वपूर्ण दिन इन्होंने फिर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। याद रहेगा क्या? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 3 जून प्लान की। अब ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान, एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, आपने जल्दी किताबों में नहीं पढ़ा होगा कि भारत का संविधान जो बना वो तो कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से बना। लेकिन पाकिस्तान का संविधान अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का संविधान किस के तहत बना, तो पाकिस्तान का संविधान माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान के तहत बना। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान
बैटन प्लान या 3 जून प्लान के तहत पाया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, संविधान सभा बनने के बाद अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन जैसा हमने और आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था, किताबों में पढ़ते भी हैं इस बारे में, कि जो पाकिस्तान था, मतलब पाकिस्तान था नहीं, जो मुस्लिम लीग थी, वो पाकिस्तान की डिमांड अपनी बहुत ज़्यादा पुरजोर शुरुआत कर चुकी थी और वो किसी हाल में नहीं चाहते थी कि वो पाकिस्तान के अलावा कुछ भी और चीज़ के साथ समझौता करेगी, राइट। तो इसकी बात जरा थोड़ा सा पैमाने से समझने शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो आया था वो चौधरी रहमत अली की बारे में बताया जाता है। इंग्लैंड में एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमारे सामने रखा था। अब पाकिस्तान का नाम उन्होंने रखा कैसे था, थोड़ा सा कुछ विचार जो दिए जाते हैं किस तरीके से दिए जाते हैं। 1936 में ये नाम के बारे में सामने हमारे आता है पहली बार, और देखा जाता है कि पाकिस्तान में पी का मतलब पंजाब। ये लोग यहाँ पर ये कह देते हैं कि इस तरीके से अफगानिस्तान से ए आया, बट आई डोंट थिंक कि अफगानिस्तान का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के लिए था। कैसे कश्मीर आएगा और इस्तान बलूचिस्तान का इस्तान। तो ये कुल मिला के कुछ इसी तरीके से बाइफर्केशन है। अब ये कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में मैं नहीं अपनी टिप्पणी दे सकता, लेकिन हाँ इसी तरीके की कुछ बातें सामने आती हैं, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं करता कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। बट हाँ ये जरूर कहा जाता है कि चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने इस चीज़ को रखा था। खैर, नाम है आज हमारे सामने, पहचान भी है उसकी, तो हम उसको ना किरदार में लेते हुए हम बस इस बात को देखेंगे कि पाकिस्तान की डिमांड जो थी मुस्लिम लीग ने, क्योंकि इतिहास में हिस्सा है उसका तो पढ़ना भी जरूरी है, तो पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो जिन्ना ने बहुत जोर से रखना शुरू कर दी, मतलब मुस्लिम लीग ने बहुत जोर शोर से रखना शुरू कर दी। 1940 के अंदर भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग, यहां पर एक बार और देखिए, 1940 से पहले 1937 में जो चुनाव होते हैं, 1937 में पहली बार भारत के अंदर प्रांतीय चुनाव होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव होते हैं 11 प्रांतों के अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करती है और 4 राज्यों में 4 प्रांतों में क्या बना लेती है, सरकार बना लेती है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग का अच्छा पकड़ हो गई। अब आप इस बात को समझ सकते हैं 4 राज्यों में, ठीक है। बाकी राज्यों में देखेंगे कि आप कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी डिमांड बहुत ज्यादा तेज कर दी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की मर्जी के भारतीयों को सेना में भर्ती किया जा रहा था और विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा था। अब कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी, और वो इसलिए खिलाफ थी कि बिकॉज कांग्रेस को इसमें नहीं बताया गया, कांग्रेस सरकार को उसके बारे में नहीं कोई निर्णय लिया गया, उनकी निर्णय उनकी मर्जी के बगैर उनको बिना बताए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि 1939 के अंदर कांग्रेस जो है, जो सरकार प्रांतों में बनाती है वहां से मुक्त हो जाती है, वहां से सरकारें छोड़ देती है, और यहाँ पर इसी चीज को एंजॉय कौन करने लगता है, यहाँ मुस्लिम लीग 1940 के अंदर। खैर ये अलग मुद्दा भी रहेगा हमारे लिए, बट हमारे लिए मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है। अब आगे की शुरुआत देखते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी केवल डिमांड थी हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें ये संविधान से कोई मतलब नहीं, हम अपने लिए खुद का संविधान खुद बनाएंगे, ठीक। अब यहीं पर इसी बात को लेकर बेचारे मतभेद होना शुरू हो गए। अब लेकिन इस बात के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने बिल्कुल डन बना लिया कि नहीं भाई हम किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी आनी है। तो इसी तहत प्रॉब्लम नंबर 1 क्या रही कि जब सबसे पहली बार अंतरिम सरकार बनी, और ये जो अंतरिम सरकार बनी, तो उस समय जब ये पहली बार अंतरिम सरकार बनी तो उस समय क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, ध्यान से सुनिएगा, 14 लोग इस अंतरिम सरकार में लिए गए थे। 14 मेंबर्स की अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें नेहरू अध्यक्ष थे, बाकी के 13 मेंबर्स अलग थे, जिसमें नेहरू अध्यक्ष थे। तो इन जो 14 लोगों की सरकार, 14 लोगों को मिलाकर सरकार बनी गई थी, तो उसमें नेहरू अध्यक्ष रहे थे। तो उसमें यह देखा गया कि भाई शुरुआत, ये अगस्त की बात है, अगस्त 1947 की,
तो ये 1946 सॉरी अगस्त 1946। अगस्त 1946 में क्या बनी? पहली अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? ये पूर्ण रूप से सरकार नहीं है, ये किसी के साथ मिलकर काम करेगी। जैसे कि आप कभी कभार देखते होंगे, एक नाम सुनते होंगे, अंतरिम बजट। ये शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होता है। ये खासा इस्तेमाल तब होता है जब जिस साल चुनाव होते हैं। देखिए बजट का मतलब होता है पूरे साल का लेखा जोखा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए जैसे इस बार देखा हमने कि मई में चुनाव होने थे। कब होने थे? मई में चुनाव होने थे। अब मई में चुनाव होने थे, बजट हमारे फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है, पूरे साल का नहीं प्रस्तुत करते। वो कहते हैं जब तक चुनाव, नई सरकार जब तक गठन होगी तब तक के लिए हम एक आंतरिक बजट, मतलब तब तक सरकार कैसे चलाएगी उस तारीख तक के लिए बजट हम निर्धारित कर लेते हैं, इस तरीके से चलाते हैं। अब जो नई सरकार आएगी, अब जरूरी कोई मान लीजिए कांग्रेस सरकार चले, हो सकता है बीजेपी सरकार आ जाए, बीजेपी सरकार चले तो कांग्रेस, तो वो जरूर नहीं है कि वो उसी तरीके से काम करे जैसे पिछली सरकार कर रही थी। उसके नियम कानून अलग होंगे, वो कुछ और बातें बनाएगी, वो कुछ और चीजों पर फोकस करेगी। मान लो कोई किसानों पर फोकस करना चाहता है तो उसका बजट सिस्टम अलग होगा। तो इसी तरीके से कोई इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहता है उसका बजट सिस्टम अलग होगा। तो इसी तरीके से एक अंतरिम बजट की तरह एक अंतरिम सरकार बनी उस टाइम में, जो कि कब बनी थी? अगस्त 1946 में, 14 सदस्यों के साथ। कितने के साथ? 14 सदस्यों के साथ बनी थी, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि खासतौर से इस बात को थोड़ा सा यहाँ फोकस किया गया, इसके अंदर 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 मुस्लिम लीग के सदस्य। अब लेकिन फिर वही बात है कि भाई अंतरिम सरकार, ये बजट के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी। तो बात किसकी चल रही है? अंतरिम सरकार की। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मुस्लिम लीग चाहती ही नहीं है भारत के साथ शामिल होना, तो यहाँ की सरकार के साथ क्यों शामिल होना चाहिए? तो ऑब्वियसली बात, उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या काम रखा? उन्होंने पार्टिसिपेशन से मना कर दिया। बोले हम यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। अब मना तो कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई भाई? शुरू में जब थोड़ा कभी कभी इंसान को ज्यादा एटीट्यूड में होता है तो कुछ डिसीजन ले लेता है, लेकिन जब बाद में थोड़ी सी बुद्धि आती है उसके बाद तो उसे लगता है यार मैंने गुस्से में लगता है कुछ गलत कर दिया। तो यही हुआ कि उन्होंने शुरुआत में अगस्त में मना कर दिया इस चीज को लेके। और यहाँ पर सितंबर में अगर देखा जाए तो 2 सितंबर 1946 को यहाँ पर लोगों ने शपथ वगैरह ली और 11 लोगों ने शपथ ली थी। इसमें मुस्लिम लीग तो नहीं थे, लेकिन हाँ 3 मुस्लिम्स को जोड़ लिया गया था। मुस्लिम लीग के लोग नहीं थे, बाकी जो थे मुस्लिम को जोड़ लिया गया था, 3 मुस्लिम्स को ले लिया गया था। अब आगे की बात समझिए क्या हुआ कि जैसे ही ये बात सामने आई कि भाई ये सरकार चलने लगी और बात होने लगी, तो अक्टूबर में थोड़ी सी अकल आई मुस्लिम लीग के सदस्यों में। अक्टूबर 1946 में, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के लोगों को थोड़ी सी अकल आई और उन्होंने क्या करा? इस अंतरिम सरकार में अपनी भी हिस्सेदारी बना ली। देर से आए, जब अकल कुछ ठोकरें लगी तो फिर वापस आए और उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया। राइट, शुरुआत में नहीं थे मुस्लिम लीग, बाद में। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता चलूं तो 5 लोग मुस्लिम लीग से थे, 6 कांग्रेस के थे और 3 जो लोग थे वो कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 लोग मुस्लिम लीग के थे, 6 कांग्रेस के थे और 3 जो थे, एक भारतीय ईसाई, एक पारसी और एक सिख। इन लोगों को रखने की बात हमारे सामने रखी गई कि भाई क्या करा जाए। 14 सदस्य कैसे थे? 5 मुस्लिम लीग के लोग थे, 6 कांग्रेस के थे, एक भारतीय ईसाई था और एक पारसी और एक सिख। इस तरीके से इन्होंने कोई बाइफरकेशन किया था किसका? 14 लोगों का। 5 और 6 11 12 13 14। तो ये क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ना है सर? आप हमें ये बातें क्यों बता रहे हैं? ये बातें बताने की वजह क्या है बच्चों
कि अगर ये बातें हमें नहीं समझ में आएंगी तो एक बात हमें यहाँ पर संविधान सभा से हम लीग में थोड़ा सा अलग चले जाएंगे। वो क्या है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं कर रही थी, द सेम वे इसने संविधान सभा में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप रखा, लेकिन वो पारित हुआ 22 जनवरी को। इतने दिन क्यों लगे? इसी वजह से लगे। और ये बात समझ लीजिएगा, यही चीज जो इन्होंने हरकत करी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, यही वजह क्या हुई कि इन्होंने बिल्कुल ये बात कर दी। किसने? ब्रिटिशर्स ने ये बात बता दी, और शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, जल्दी किताबों में नहीं मिलता, कि यही वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने कह दिया, वायसराय ने कह दिया कि जो संविधान भारतीय बना रहे हैं, जो संविधान सभा बना रही है, वो उत्तर पश्चिम और पूरब के बहुलिक इलाके, मतलब जो होने वाला पाकिस्तान है, उस पर लागू नहीं होंगे। बात समझ में आ गई आपको? किस पर लागू नहीं होंगे? जो उत्तर पश्चिम और पूरब के मुस्लिम बहुलिक इलाके हैं, उस पर लागू नहीं होंगे। यही चीज समझिएगा। फिर से देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि मुस्लिम लीग ने बार बार पाकिस्तान की डिमांड करने की वजह से और संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। और एंड में क्या देखा जाता है कि बोलता देखा गया कि जब यहाँ पर ये बिल्कुल संभावित पता लग गया कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हमने कार्यकारिणी जो है वो जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया प्रारूप को, और उसके बाद कार्यकारी जो बैठकें हैं वो अपने प्रारूप में आगे बढ़ने लगे। तो संविधान सभा अब मुस्लिम लीग के बगैर ही चलने लगी। संविधान सभा अब मुस्लिम लीग के बगैर ही चलने लगी, और ये जरूरी था क्योंकि हमारा देश का संविधान बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक अंतरिम सरकार चल रही थी जो बस कुछ लोगों के द्वारा बना के चली जा रही थी। ये बहुत बड़ा या अच्छा संगठन नहीं कह सकते, बट हाँ एक फ्लो में चलना जरूरी भी था। और ये भारत द्वारा पहली ऐसी व्यवस्था थी जो भारत द्वारा चलाई जा रही थी। भारत में पहली संघ की सरकार जो थी वो मैं आपको बता दूं कब शुरू हुई थी? अगस्त 1946 में। भारत में पहली संघ सरकार अगस्त 1946 से शुरू हो गई थी, 24 अगस्त 1946 से। इन्होंने शपथ 2 सितंबर 1946 को ली, और मुस्लिम लीग वाले कब आए? थोड़ा सा परेशान हो गया आए अक्टूबर में 1946। अब इसके बाद देखा क्या जाएगा, जैसे ही पाकिस्तान की यहाँ पर जैसे इसके बाद हमारा देश आजाद होगा, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। याद रहेगा 15 अगस्त? भूलेंगे तो नहीं? चलिए, अब क्यों था याद रहेगा नहीं। तो 15 अगस्त ये बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं पढ़ाए हुए वो अच्छी पोस्ट पे जाएं, जो इंटरव्यू लेवल वाली जो पोस्ट है उन पे जाएं, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, आप चीटर्स नहीं हैं, आप चीटिंग करके कोई जा रहा है, आप तो पढ़ने वाले बच्चों में से। और मुझे पता है आप पढ़ के, बिल्कुल हकीकत यह है कि आप पढ़ के अच्छे मुकाम पे पहुंचो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो डेडिकेटेड है वो पढ़ता है, जो करता है, और जरूर करेगा। राइट? चलिए, हाँ, तो बात कर रहे थे 15 अगस्त की। 15 अगस्त 1947 में जैसे ही हमारा देश आजाद होता, तो भाई आजाद होगा तो आजाद होने के साथ पार्टीशन हुआ। अब पार्टीशन होने में यहाँ पर देखा गया कि भाई देश को 2 भागों में डिवाइड करा जाए, इसके लिए सीमा भी बनाई गई। तो सीमा बनाने वाले जो थे वो रेडक्लिफ, सबको पता है। तो रेडक्लिफ ने 2 सीमाएं की बात रखी, एक बंगाल की तरफ और दूसरी पंजाब की तरफ। अब ये रेडक्लिफ ने सीमाएं तो बनाई, उसके बाद में आज़ादी भी हो गई। लेकिन अब एक बात आपके दिमाग में शायद आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर आनी चाहिए थी कि ये जो 389 सदस्य थे संविधान सभा के, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे संविधान सभा के। इनका क्या हुआ सर? तो 389 सदस्य में उस समय तो पूरा भारत कहलाता ना, ये उत्तर पश्चिम वाला जो है मुस्लिम बहुल्य इलाके भी भारत के थे, और पूर्व वाला भी भारत के अंदर ही था, इसमें तो कोई बदलाव नहीं था। तो यहाँ पर 389 सदस्यों को क्या हुआ? तो 389 में से उत्तर पश्चिम के जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और पूरब के जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, ये पार्टीशन से अलग हो गए, देश से हमारे अलग हो गए। और
उसके बाद में क्या हुआ कि इनकी सदस्यों जो रहने वाले वहां के थे वो भी वहीं पर एडजस्ट हो गए, तो इसलिए वहां पर सदस्यों की संख्या घटकर 299। तो पार्टीशन के बाद कितने रह गए? क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 से पहले कितने थे? 389 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य? 299 सदस्य। अब यहां से भी आगे का सिस्टम शुरू हो जाता है। अब देखिए यहां पर भी एक और बात हमारे और आपके सामने शायद बहुत कमी से आपके देखने को मिली होगी। संविधान सभा के दो काम थे। संविधान सभा के दो काम थे, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा के दो काम थे। पहला काम था संविधान बनाना और दूसरा काम था विधेयिका चलाना। मतलब इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से सरकार। सर ये बात तो हमने पढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं और आज के टाइम में मैं ये देखता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत मुश्किल में आपको ला देगा। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। संविधान की बात तो हम समझ ही रहे हैं और समझेंगे भी। ये विधायिका का क्या मसला है? देखिए क्या हुआ कि संविधान, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान जब सभा बनी थी तो उससे पहले यहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनी थी। याद करिए मैंने आपको बताया भी 14 सदस्य थे उसके अंदर, उस अंतरिम सरकार के अंदर, और वो जो 14 सदस्य थे उन्हें वही क्या चला रहे थे? सरकार को चला रहे थे, राइट। तो वो 14 सदस्य जो सरकार चला रहे थे तो उन्हीं में से। तो यहाँ पर इस संविधान सभा के दो पार्ट हुआ करते थे। जब वो संविधान बनाने का काम करते थे तो वो केवल संविधान की बात रखते थे, उस समय संविधान से लेकर बात कराई जाती थी। और उस समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनता था तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करिए बताया गया था, दूसरी बैठक में बनाया गया था इनको अध्यक्ष। लेकिन जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके अध्यक्ष हो जाते थे जेबी मालवंकर। जेबी मालवंकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने ये बात शब्द नहीं पढ़ी हो तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दो सिस्टम से काम करते थे, ठीक है। संविधान सभा के भी दो हिस्से हुआ करते थे, एक संविधान बनाने वाला, तो ये ऑल्टरनेट ही रहते थे। जब संविधान सभा का काम हम देखेंगे तो बेसिकली संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर सारी चीजों को देख रहे होंगे, और जैसे ही विधायिका के रूप में काम करेगी तो वो सरकार के रूप में काम कर रही है, तो उसके समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जेबी मालवंकर। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि अध्यक्ष तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और जो उपाध्यक्ष है इसके बारे में नहीं बताया गया मैंने आपको शायद। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष जो थे एसपी मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के, कंफ्यूजन नहीं, संविधान सभा एक अलग मुद्दा है और इसके अंदर विधेयिका अलग मुद्दा है। सरकार की बात देखना तो मुद्दा अलग बदल लेना, विधेयिका की बात समझ लेना, और इसके अंदर ये बात को समझना कि ये अंतरिम सरकार के रूप में चल रही है। जब इसकी बैठक होंगी तो जेबी मालवंकर आ जाएंगे, वरना जब संविधान बनना होगा तो केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे वो क्वेश्चन कम भी पूछा जाता है जेबी मालवंकर का, लेकिन आजकल बहुत एक्सटेंड में पूछा जा रहा है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, देयर इज नो डाउट। दूसरा, उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एसपी मुखर्जी। अभी कुछ टाइम पहले जो पेपर्स हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जल्दी किताबों में है नहीं। अब यहीं पर फोकस कर रहे हैं जितने भी एग्जाम वाले कि जो क्वेश्चन नहीं है उनको कैसे लेके आया जाए। बच्चा जो रट रहा है वो कहां से उसे खत्म करके कुछ ऐसा हमें बच्चा चाहिए जो रटन विद्या वाला ना हो, तो वो रटन विद्या वाला ना हो के वो यहां से क्वेश्चन पूछो।
अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ और बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि हम और आप इस बात को बखूबी से समझ लें कि हमने क्या क्या चीजों को देख लिया। अब देखिए नॉर्मल सी बात समझते हैं, यहाँ पर बस एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर को 1946 और संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1946 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। अब याद रखिएगा 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2015 से मनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 26 नवंबर को हर साल हम संविधान बनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से इस बात को शुरुआत की थी और बहुत अच्छी पहल है इसके बारे में। वैसे इस दिवस को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जानते हैं, इसको हम राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं 9 दिसंबर को जो चीज शुरू हुई वो कब खत्म हुई? 26 नवंबर 19 को खत्म, 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई, सॉरी 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई। तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गई क्या? संविधान। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले एक बात जरूर कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से संविधान को एक संवैधानिक सलाहकार मिले और उन्होंने किस तरीके से हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा की मदद की। वो क्या करते थे, वो किस तरीके से काम किया उन्होंने, उनके बारे में जानेंगे। और संविधान जो है वो देखा गया कि 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी को। तो ये भी जानेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, ये अगले वीडियो में बातें डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज खूब शेयर करिए, खूब पढ़िए एंड प्लीज वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिए। थैंक यू वेरी मच।